हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। गाइस, आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि क्या यह इंसान भरोसे के लायक है। आपको इस इंसान पर भरोसा करना चाहिए। गाइस, अब ये इंसान कोई भी हो सकता है। आपके वर्क फील्ड में हो सकता है, आपके घर में हो सकता है, या आपके जीएफ बीएफ या आपके हस्बैंड या कोई भी हो सकते हैं, वाइफ हो सकती हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो गाइज आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो अ, हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे और आपको हमेशा की तरह बता दूं कि जनरल रीडिंग है, तो आपसे रेजोनेट सारी रीडिंग रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जितनी आपसे रेजोनेट हो उसे आप लें और बाकी को आप जाने दें। तो गाइज शफलिंग स्टार्ट करते हैं। स्लाइड करिए। गाइज ये कार्ड्स हैं, आपके सामने हैं। गाइज मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप दोनों ही, जो इस रीडिंग को देख रहा है वो मेरे व्यूवर्स, और जो जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप दोनों ही जब एक दूसरे की लाइफ में आए थे तो आप दोनों की ही एक नई शुरुआत थी। ये नई शुरुआत का मतलब ये आपकी पहचान पहले से भी रही हो, लेकिन जब आप लोग मिले तो आप एक पॉज के बाद मिले, आप दोनों एक पॉज के बाद मिले हो। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आप भले ही पहले से एक दूसरे को जानते हो, पर बीच में आपकी जो जो भी फ्रेंडशिप थी या जो कुछ भी था रिश्ता आपका, बीच में लंबे समय का पॉज आया है इसमें। उसके बाद फिर आप एक दूसरे से मिले हो, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। और जब आप मिले थे इनसे, जब दोबारा आप मिले हो, उस समय आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। आपकी लाइफ तूफानों से गुजर रही थी, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जो आपके लिए फेवरेबल नहीं थी, और आपने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला था, और आपने कुछ निर्णय लिए अपने लिए, और उसके बाद आपने अपने आप को कंट्रोल किया, मतलब अपने दुखों से। साथ ही फिर आपने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की। मतलब आपको लगा कि अगर आप इस दुख में ही पड़े रहेंगे तो आपको लाइफ बोझ बोझ लगने लगेगी। तो फिर आपने अपनी लाइफ में थोड़ा फन करना शुरू किया, एंजॉय करना शुरू किया। उस दौरान आपकी मुलाकात इनसे हुई थी, तो आपकी भी एक नई शुरुआत थी। आप भी पहले इनसे मिलने से पहले दुख देख कर आए थे, परेशानी देख कर आए थे। तो आप अपनी लाइफ में फिर एक फूल की एनर्जी में थे, एक ऐसी एनर्जी में थे जिसमें कि आप किसी को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे अपनी लाइफ में। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर आपकी मुलाकात इनसे जो करवाई है, वो आपकी मुलाकात गॉड के द्वारा या डिवाइन के द्वारा करवाई गई है। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, क्योंकि इनसे मिलना आपके आपके भाग्य में या आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि आपको इनसे मिलना है। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इसके बाद गाइज मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि जब ये आपकी लाइफ में आए, जब इन्होंने आपको देखा, आपको इन्होंने स्टॉक किया, या फ्रेंडशिप आपकी पहले से ही थी। जब इन्होंने आपको स्टॉक किया, आपको देखा, तो आपकी जो लाइट एनर्जी थी उससे ये अट्रैक्ट हुए आपकी तरफ, क्योंकि इनका जो नेचर है वो थोड़ा कुछ भी कह सकते हैं, थोड़ा जॉयफुल है, थोड़ा इन्हें खूबसूरत चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं।
मैं यहाँ पर इस तरीके से देख पा रही हूँ कि इन्हें कुछ इनकी जो सोचने का तरीका है, खूबसूरत चीज़ों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। और जिस समय आप इनसे मिले थे उस समय आप उसी एनर्जी में थे जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, तो आपने इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। यहाँ देखिए दी फूल को और पेज ऑफ वैंड को, तो आप दोनों ही एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे जिस समय आप दोनों मिले हैं, लेकिन इससे पहले आप अलग हुए हैं। आपकी लाइफ में बीच में पॉज आया है, आपकी दोस्ती में, आपके रिलेशन में पॉज आया है, उसके बाद आप दोबारा मिले हैं और दोबारा दोनों ही पेज की एनर्जी में थे, मैं ये देख पा रही हूँ। आपने इनको अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, या ये हुए अट्रैक्ट। ये भी हो सकता है कि डिवाइन ने आप दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट किया है, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ। इसके साथ ही गए से बहुत इनकी जो एनर्जी थी वो जब आपकी तरफ ये अट्रैक्ट हुए थे, इनकी जब एनर्जी थी उस समय इनकी एनर्जी ऐसी नहीं थी कि आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन ही इनको चलाना है या निभाना है, लेकिन हुआ ऐसा कि आपकी तरफ ये अट्रैक्ट होते चले गए और इनको आपके आपके व्यवहार में स्टेबिलिटी नज़र आई। इनको आपका व्यवहार अच्छा लगा क्योंकि इससे पहले की जो इनकी लाइफ में लोग थे उन्होंने इनकी लाइफ को तहस-नहस करके रखा हुआ था, इनकी लाइफ को इनकी लाइफ में मैस फैलाया हुआ था। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। इनके कई छुपे हुए दुश्मन भी थे और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इनको इनकी लाइफ में नुकसान पहुँचाया था, इनको हर्ट किया था, इनको चीट किया था। ऐसे बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में थे जिन्होंने इनकी इमोशंस का फ़ायदा उठाया था और इनको इमोशनली बहुत ज़्यादा ही दुख पहुंचाया था। ऐसे लोग इनकी लाइफ में थे। तो ये लोगों के प्रति इनकी ऐसी धारणा थी कि लोग मेरा फ़ायदा ही उठाएंगे, लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। लेकिन इनकी इंटेंशन ये थी कि आपकी तरफ अट्रैक्ट तो होना है, लेकिन उस तरीके से नहीं कि ये अपने आप को दोबारा से नुकसान पहुंचा पाए। तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। लेकिन जब इन्होंने आप जब दोनों की मुलाकात आपकी हुई और थोड़ा सा मेलजोल बढ़ा तो ये हार्टली आपसे अटैच हो गए, इमोशनली अटैच हो गए आपसे। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी लाइट थी, इतनी मासूमियत थी आपके व्यवहार के अंदर, तो इनको ये फील हुआ कि ये आपके साथ एक स्टेबल लाइफ जी सकते हैं। जब इन्होंने आपको आपकी हल्की लाइट एनर्जी में देखा और एक मासूम इनोसेंट एनर्जी में देखा तो इनको लगा कि आपके साथ एक अच्छी लाइफ जी जा सकती है, एक ईमानदार लाइफ जी जा सकती है, ऐसा इनको लगा। उसके बाद गाइस ये आपको और किसी को लेकर कंफ्यूज हैं अभी। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि ये आप में से और किसी और एक में से इनको किसी को चूज़ करना है, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ। लेकिन ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं और आपके लिए निर्णय लेना चाहते हैं, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ गाइस। इनका जो पहले सोच थी आपको लेकर वो बिल्कुल अलग थी और इनकी जो अब सोच है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। पहले ही आपके लिए कोई निर्णय लेना नहीं चाहते थे, आपको बस इन्होंने फ्रेंड जोन में रखा हुआ था, लेकिन अब इन्होंने अपने अपने लाइफ में अपने मन की गहराइयों में जाकर अपने आप को अपने इंट्यूशन को फॉलो करके इन्होंने अब अपने जो व्यवहार में चेंज लाया है। इनको जो आपको देखने का तरीके में अंतर आया है वो एक बहुत ही खूबसूरत अंतर आया है इनके व्यवहार में। ये आपको अब भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और अब ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। अब जो भी इनकी जो ऐसी कंडीशन थी कि आपके लिए निर्णय नहीं ले पा रहे थे, कंफ्यूज थे ये, तो अब ये आपके लिए निर्णय लेना चाहते हैं। और गैस मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, पास्ट लाइफ का भी कार्ड है, तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इनके साथ आपका मिलना तय था पहले से, जो मैंने पहले भी बताया था। इनके साथ आपका मिलना तय था पहले से क्योंकि आपका और इनका कर्मा पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ गाइस। और गाइस आपका मिलना भी तय था पहले से, ये डिवाइन की तरफ से मिलना तय था। और अब इस रिलेशन में एक ऐसी पावर आने वाली है जो कि ये जो मुलाकात जो फूल की एनर्जी से स्टार्ट हुई थी और जो एक पेज की एनर्जी से स्टार्ट हुई थी, अब इस मुलाकात में अब इस रिश्ते में एक इतनी पावर आने वाली है कि अपना एक अलग मुकाम बनाए या अपनी एक अलग पहचान बनाए। इस तरीके से
ये जो रिश्ता है मैं इसको यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो इन दोनों की एनर्जी को देखिए कितनी लाइट एनर्जी है। जो पेज की एनर्जी होती है वो एक इमेच्योर इंसान की होती है और फूल की एनर्जी होती है, उसमें उसे कुछ नहीं पता, उसको बस अपनी यात्रा करनी है, उसको अपने अपने आप को आगे ले जाना है। लेकिन ये जो एनर्जी है, करेज की जो एनर्जी है, वो अब एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल लाइफ वाली एनर्जी है, जो इस एनर्जी से उठकर इस एनर्जी में मैं इस पूरे रिलेशन को देख पा रही हूँ। तो गाइज अब हम ये देखेंगे कि वो इंसान आपके और उनके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्योंकि अब तो हमने ये देख लिया कि आप दोनों किस किस सर्कमस्टेंसेस में मिले और क्या क्या हुआ, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। मुझे बताएं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ प्रोजेक्ट बताएं इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। वाह गाइज, जब हमने पहले एनर्जीज देखी थी आपकी, उस समय भी लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक में करेज का कार्ड निकला था, अभी भी करेज का कार्ड आया है। तो गाइज पहले कार्ड को सेट करते हैं, फिर रीडिंग आगे करेंगे। वाह गाइज, जो आपने पूछा था ये व्यक्ति भरोसे के लायक है या नहीं है, तो गाइज ये तो हमको पहले ही पता चल चुका था, भरोसे के लायक हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे छिपी हुई हैं इस रिलेशन के अंदर, जो इन्होंने आपको नहीं बताई हैं अपने बारे में। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, आपसे मिलने से पहले या जब आपके रिलेशन में पॉज आया था, उस दौरान इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसका इन्हें बहुत रिग्रेट है, बहुत पछतावा है, कुछ खोया है इनकी लाइफ से, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। जब ये आपसे नहीं मिले थे, मेरे कहने का मतलब ये है कि बीच में जब आप दोनों अलग हुए थे, उस दौरान इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो आपको नहीं पता। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको बताना नहीं चाहते हैं, या हो सकता है आपको कभी समय आने पर बताएं। ये कुछ छुपी हुई बातें हैं आपसे, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। साथ ही गाइज, इनकी लाइफ में जब आपसे मिले थे तो बहुत वजन था, बहुत बर्डन था, और ये उससे अपने आप को मुक्त करना चाहते थे, तो इसलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। ये तो हम पहले भी देख चुके थे, अभी भी यही एनर्जी आई है कि ये आपके जो लाइफ एनर्जी थी उससे अट्रैक्ट हुए थे, क्योंकि इनकी लाइफ में इतना बोझ था कि वो उससे निजात पाना चाहते थे, या उससे ये अपने आप को थोड़ा लाइट एनर्जी में लाना चाहते थे, इसलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। क्योंकि जब आपको इन्होंने देखा,
आप बहुत लाइट एनर्जी में थे। और जिस तरीके से जो 7 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है मुझे ये बता रहा है, ये जो व्यक्ति है इसके पास भी है बहुत कुछ, लेकिन ये दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। यानी कि जब ये आपसे मिले थे तो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड थे। कुछ बर्डन तो बहुत था इनकी लाइफ में, लोगों ने चीट भी किया था, परेशान भी थे अपने जीवन से, लेकिन इनके पास पर्याप्त वो चीज़ें थीं जिससे कि इनका जीवन चल सकता था। लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए क्योंकि आपकी एनर्जी लाइट थी, और जब अच्छी लाइट एनर्जी इंसान की होती है तो उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते ही हैं, तो जाहिर सी बात है। तो ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे क्योंकि अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं थे, कोई इनकी कोई ऐसी चीज़ थी जो इन्हें चाहिए थी और वो आपके पास थी और इनके पास नहीं थी। ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा वगैरह, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जॉयफुलनेस जो आपकी लाइफ में थी या आपके नेचर में थी वो इनके पास नहीं थी, तो ये उससे आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। और लेकिन गाइज ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए थे क्योंकि ये अपने लाइफ में अपने पास्ट से इतने परेशान थे, इतने पछतावे में थे, क्योंकि इन्होंने किसी को खोया था अपनी लाइफ में। अब या तो ये कोई रिश्ता टूटा हो इनका, या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में किसी की डेथ हुई हो। सॉरी गाइज अगर मैं गलत बोल रही तो सॉरी, लेकिन ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इसलिए मैंने बोला कि इनकी लाइफ में कुछ टूटा था गाइज। ये जो थंडर बोल्ट का जो कार्ड है ये भी मुझे इस बात की पुष्टि कर रहा है। और ये कार्ड जो है 5 ऑफ कप का कार्ड जो है ये भी मुझे ये बता रहा है कि जब ये आपसे मिले थे इनकी लाइफ में कुछ खोया था इनसे, या इनका कुछ बहुत नुकसान हुआ था, या इनकी लाइफ से किसी की डेथ हुई थी। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। उस समय ये आप बहुत अकेले थे और बर्डन ज़्यादा था इनकी तरफ, तो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। और गैस मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, ये जो कार्ड है पास्ट लाइफ का, ये हमारी अभी जो स्प्रेड निकाला था उसमें भी आया था। तो इससे मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि ये जो कार्ड है मुझे ये बता पा रहा है कि ये जो आपका मिलना, फिर आपके रिश्ते में पॉज का आना, और फिर आपका वापस से मिलना आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था, आपके कर्मों में लिखा हुआ था। आपके पास्ट लाइफ के कर्मा थे जो आपको क्लियर करने थे। क्लियर करने से मेरा मतलब ये है कि आपकी लाइफ में ऐसा साइकिल लिखा था कि आप इस तरीके के साइकिल में आएंगे और लंबा संघर्ष करेंगे इनसे मिलने के लिए। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। और गाइज ये एक यहाँ पे जो एम्प्रेस का जो कार्ड आया है और मैजिशियन का जो कार्ड आया है दोनों, और ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड आया है, आपके मन में कोई सवाल है इस रिलेशन को लेकर। अगर आपके मन में तुरंत कोई सवाल आया है हाँ या ना कुछ भी, तो इसका आंसर हाँ है गाइज, क्योंकि ये तीनों कार्ड जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है गाइज। और ये कार्ड है मुझे एम्परर कार्ड की एनर्जी दे रहा था, रिबल कार्ड। ये एक एम्परर है जिसने जैसे राजा वगैरह होते हैं उनको कुछ जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, और जिम्मेदारियां इतनी उनके ऊपर होती हैं कि वो अपने लिए कोई अपने लाइफ के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाते कि उनको भी अपनी लाइफ को जीना है, वो बस समाज के लिए जीते हैं। लेकिन अब ये जो इंसान है ये आपके लिए और अपने रिश्ते के लिए जीना चाहता है और एक नई शुरुआत करना चाहता है, और इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहता है। ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक मैजिशियन की तरीके से इस रिश्ते की कमांड अपने हाथ में लेना चाहता है, इस रिश्ते को आगे बनाना चाहता है। आपको ये एम्प्रेस की तरह देखते हैं और आपके अंदर इनको वो सारी खुशियाँ नज़र आती हैं जो ये इन्हें चाहिए, जो एक इंसान में होनी चाहिए, उस तरीके की खुशियाँ इनको नज़र आती हैं। इसलिए आपको ये अपनी एक वाइफ मटेरियल समझते हैं और आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज। मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ, आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं जो इनको अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए या फिर एक इंसान में होनी चाहिए। वो सारी खूबियाँ इनके अंदर, आपके अंदर ये देखते हैं। तो इसलिए गाइज ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने, चाहे कैसे भी कर रहे हैं, पर आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और गाइज ये जो कार्ड था जो करेज का जो कार्ड आया था, ये कार्ड जो था मुझे अब ये बता रहा है कार्ड कि 8 नंबर आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है, 8 नंबर। और गाइज ये जो कार्ड है मुझे ये बता पा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ही खुशी आने वाली है, खुशखबरी आने वाली है, और जैसा आप चाहते हैं आपकी लाइफ उसी तरीके से एक फूल की तरह खिलने वाली है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके रिश्ते में कुछ होना नहीं है,
तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी लाइफ ग्रो करेगी और इसमें खुशियाँ आएंगी। जैसा आप चाहते हैं इनके साथ, ऐसे ही आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। तो गाइज़ मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग आप जो मैंने की। अगर आपको इस रीडिंग ने थोड़ा सा भी हेल्प किया हो, गाइड किया हो गाइज़, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और गाइज़ अगर आप किसी नए टॉपिक पर रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और गाइज़ अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे बताएं, और कितनी हुई मुझे ये भी बताएं। तो गाइज़ नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।